नमो नमः। आज की अंतर्जालीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम तद्धित प्रत्यय का अध्ययन कर रहे हैं। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम इम्निच प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। इम्निच प्रत्यय का विधायक सूत्र है प्रथवादिभ्य इम्निच वा, अर्थात प्रथु आदि गण पठित शब्दों से इम्निच प्रत्यय होता है विकल्प से। इस प्रकार यह प्रत्यय विकल्प से होता है। इस प्रत्यय का विधान भाव अर्थ में होता है। इम्निच प्रत्यय के च की हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञा होकर के और तस्य लोपः से उसका लोप हो जाता है। इसी प्रकार अनुनासिक ई का उपदेशे अज अनुनासिक इत से इत संज्ञा करके तस्य लोपः सूत्र से उसका लोप करके इम्निच प्रत्यय का मात्र इमन शेष रहता है। इस प्रत्यय से बने शब्द पुल्लिंग में होते हैं। इसके रूप नकारांत पुल्लिंग शब्द राजन की तरह चलते हैं। र रतो हलादेर लघुः सूत्र से इम्निच प्रत्यांत शब्द जब व्यंजन से आरंभ होते हैं और उसके बाद में स्वर रिकार हो तो स्वर रिकार को हल र हो जाता है। प्रथु मृदु भ्रश कृश दृढ़ परिव्रढ़ानामेव रत्वम सूत्र से प्रथु मृदु भ्रश कृश दृढ़ और परिव्रढ़ के स्वर र को ही र होता है। टेह सूत्र से तकारांत सकारांत अंतिम व्यंजन के स्वर का लोप हो जाता है। जब हम शब्दों से इम्निच प्रत्यय करते हैं तो शब्द के प्रथम अक्षर के स्वर को गुण हो जाता है। अब हम इम्निच प्रत्यय के उदाहरण देखेंगे। प्रथु शब्द प्रथवादिभ्य गण का शब्द है। जब हम प्रथवादिभ्य इम्निच वा सूत्र से इससे इम्निच प्रत्यय करते हैं तो प्रथु इम्निच यह रूप प्राप्त होता है। इस दशा में हलन्त्यम सूत्र से चकार की और उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से अनुनासिक इकार की इत संज्ञा करके तस्य लोपः सूत्र से इन दोनों का लोप करने पर इम्निच प्रत्यय का इमन ही शेष रहता है और प्रथु इमन यह रूप प्राप्त होता है। इस दशा में र रतो हलादेर लघुः सूत्र से पृथु के प से संयुक्त स्वर रिकार को हल र करने पर प्रथु इमन यह रूप बनता है। इस दशा में टेह सूत्र से प्रथु की टी उकार का लोप करने पर प्रथ इमन रूप बनता है। दोनों शब्दों का मेल करने पर प्रथिमन रूप बनता है। इस दशा में कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से प्रथिमन की प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वजशम और इत्यादि सूत्र से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में पुल्लिंग में सुप प्रत्यय सु का विधान करने पर प्रथिमन सु यह रूप प्राप्त होता है। इस दशा में उपदेशे अजनुनासिक इत से सु के अनुनासिक उकार की इत संज्ञा करके तस्य लोपः सूत्र से उसका लोप करने पर सु का अनुबंध लोप हो जाएगा और प्रथिमन स यह रूप प्राप्त होगा। इस दशा में
सर्वनाम स्थाने च संबुद्धो सूत्र से प्रतिमन के अंतिम अच को दीर्घ करने पर प्रतिमान स यह रूप प्राप्त होता है। इस दशा में हलंग्याभ्यो दीर्घाद सुतिस्या प्रक्तम हल सूत्र से अप्रक्त हल स का लोप करने पर प्रतिमान रूप बनता है। इस दशा में न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य सूत्र से न का लोप करने पर प्रतिमा रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार हम शब्दों से इमनिच प्रत्यय लगा करके अन्य रूपों की भी सिद्धि कर सकते हैं। जैसे मृदु से इमनिच प्रत्यय करने पर मृदिमन रूप बनता है और इससे स्वादि कार्य करने पर मृदिमा रूप बनता है। दृढ़ से इमनिच प्रत्यय करने पर दृढ़िमन रूप बनता है और स्वादि कार्य करने पर दृढ़िमा रूप बनता है। शुक्ल से इमनिच प्रत्यय करने पर शुक्लिमन रूप बनता है और इससे स्वादि कार्य करने पर शुक्लिमा रूप सिद्ध होता है। लघु से इमनिच प्रत्यय करने पर लघिमन रूप बनता है और स्वादि कार्य करने पर लघिमा रूप सिद्ध होता है। महत शब्द तकारांत है, इससे इमनिच प्रत्यय करने पर महिमन रूप बनता है और स्वादि कार्य करने पर महिमा रूप सिद्ध होता है। स्वादु से इमनिच प्रत्यय करने पर स्वादिमन रूप बनता है और स्वादि कार्य करने पर स्वादिमा रूप सिद्ध होता है। प्रिय से इमनिच प्रत्यय करने पर प्रेमन रूप बनता है और स्वादि कार्य करने पर प्रेमा रूप सिद्ध होता है। प्रिय से प्रेमा की सिद्धि को अब हम देखेंगे। प्रिय से इमनिच प्रत्यय का विधान करने के बाद में प्रिय, स्थिर, स्फीर, उरु, बहुल, गुरु, वृद्ध, तृप्त, दीर्घ सूत्र से इन शब्दों को क्रमशः प्र, स्थ, स्फ, वर, बहि, गर, वर्षि, त्रप और द्राघी आदेश हो जाते हैं। इस प्रकार इस सूत्र से प्रिय को प्र आदेश करने पर प्र इमन यह रूप बनता है। उसके बाद आद्गुणः सूत्र से गुण संधि करने पर प्रेमन रूप बनता है और प्रेमन से स्वादि कार्य करने पर प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में पुल्लिंग में प्रेमा रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार शूद्र से इमनिच प्रत्यय करने पर शोधिमन रूप बनता है। यहाँ पर शब्द के आदि में स्थित ऊ को गुण ओ किया गया है और स्वादि कार्य करने पर शोधिमा रूप सिद्ध हुआ है। इसी प्रकार क्षिप्र से इमनिच प्रत्यय करने पर शेपीमन रूप बना और स्वादि कार्य करने पर शेपीमा रूप सिद्ध हुआ है। गुरु से इमनिच प्रत्यय करने पर गुरु को गर आदेश करने पर गरिमन रूप बनता है और गरिमन से स्वादि कार्य करने पर पुल्लिंग एक वचन प्रथमा विभक्ति की विवक्षा में गरिमा रूप सिद्ध होता है। साधु से इमनिच प्रत्यय करने पर साधिमन रूप बनता है और स्वादि कार्य करने पर साधिमा रूप सिद्ध होता है। ऋजु से इमनिच प्रत्यय करने पर रजिमन रूप बनता है और स्वादि कार्य करने पर ऋजिमा रूप सिद्ध होता है। यहाँ पर शब्द के आदि में ऋकार है, परंतु यह ऋकार व्यंजन के साथ में नहीं है, इसलिए इस री को र आदेश नहीं होगा। अणु से इमनिच प्रत्यय करने पर अणिमन रूप बनता है और स्वादि कार्य करने पर अणिमा रूप सिद्ध होता है। इस प्रकार आज हमने इमनिच प्रत्यय के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करी। इमनिच प्रत्यय के संबंध में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे निसंकोच पूछ सकते हैं। इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ।
धन्यवाद।